आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में, जिसको वेलियस एगबम डिजीज भी कहा जाता है। ये एक असाबी आर्जी बीमारी है जिसकी खसूसियात किसी की टांगों या बाज़ औक़ात जिस्म के दूसरे हिस्सों को हरकत यानी मूवमेंट देने की नाकाबिल इत्तलाफ़ी ख्वाहिश से होती है। ये एहसास अक्सर टांगों में गैर आरामदह या नाखुशगवार एहसासात के साथ होता है, जिसे आमतौर पर टिंगलिंग, रिंगनिंग या खारिश या दर्द के तौर पर बयान किया जाता है। टांगों को हरकत देने से इन एहसासात से थोड़ी टाइम के लिए आर्जी सुकून मिलता है। आरएलएस हल्के से शदीद तक हो सकता है और मुतासिर अफराद की नींद और रोज़मर्रा की सरगर्मियों में नुमाया तौर पर खलल डाल सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में कुछ अहम तफसीलात ये है। सबसे पहले अलामात की बात करते हैं तो आरएलएस की नुमाया अलामात टांगों को मूवमेंट हरकत देने की एक इनवॉलंटरी ख्वाहिश होती है, बेकाबू ख्वाहिश रहती है, जो अक्सर आराम करने पर हरकत में आ जाता है या ख़राब हो जाती है, ठीक है, या ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर शाम या रात के वक़्त। टांगों में होने वाले एहसासात को आमतौर पर गैर आरामदेह, तकलीफदा करार दिया जाता है। कुछ लोग इन एहसासात को अपने बाजुओं या जिस्म के दीगर हिस्सों में भी महसूस कर सकते हैं। अलामात में आर्जी तौर पर हरकत के साथ बेहतरी आती है। जब भी एक्सरसाइज करते तो उसमें बेहतरी आती है, जैसे चलने से या खींचना या टांगे हिलाना। दूसरी इसकी डायग्नोसिस या तशखीस। आरएलएस की तशखीस के लिए कोई मखसूस टेस्ट नहीं है, लिहाजा डायग्नोसिस आमतौर पर मरीज की अलामात और जो हेल्थ हिस्ट्री होती है उस पर मबनी होती है। सेहत की देखभाल फराहम करने वाले अलामात की तादाद, मुद्दत और शिद्दत के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे डॉक्टर ये मालूमात ले सकते हैं और दीगर मुमकिन वजूहात को मुस्तरद करने के लिए जिस्मानी मुआयना कर सकता है। ठीक है, बाज़ सूरतों में आयरन की कमी, खून की कमी, गुर्दे की बीमारी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे हालात को डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए खून की टेस्ट या दूसरे जो है डायग्नोसिस टेस्ट किए जा सकते हैं। तीसरे वजूहात और खतरे के अवामिल। अब आरएलएस के लिए जो रिस्क फैक्टर क्या हो सकती है या कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आरएलएस की सही वजह मालूम नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इसमें जेनेटिक, माहौलियाती और आसाबी अवामिल का मजमूआ शामिल है। कुछ अवामिल जो आरएलएस में हिस्सा डाल सकते हैं, इनमें हालात की खानदानी तारीख, हिस्ट्री, जो फैमिली हिस्ट्री जिसकी मौजूद हो, आयरन की कमी, हमल, बाज़ दवाइयाँ जैसे एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और बाज़ दायमी हालात यानी क्रोनिक हालात जैसे कि दियाबिटिस और गुर्दे की बीमारी शामिल है। अब इलाज। आरएलएस के इलाज के इख्तियारात का मकसद अलामात को कम करना है। ठीक है, ये तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों और गैर फार्माक्यूटिकल तरीकों को इब्तिदाई तौर पर आजमाया जा सकता है, जिसमें बाकायदा वर्जिश, कैफीन और अल्कोहल और निकोटीन से परहेज, गर्म हमाम यानी वार्म बाथ जिसे बोलते हैं, टांगों की मालिश करना, नींद का बाकायदा शेड्यूल बरकरार रखना, ज़्यादा संगीन सूरत हाल में तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नाकाफी होने पर दवाइयाँ तजवीज़ की जा सकती हैं। इनमें डोपामिन एगोनिस्ट दी जा सकती है, एंटी कन्वर्जन दे सकते हैं, ओपियोइड्स दे सकते हैं या आयरन की कमी की सूरत में आयरन सप्लीमेंट्स शामिल हो सकते हैं। अब पेचीदगियाँ क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। आरएलएस नींद में खलल और बेखूबी का बायस बन सकता है, जिसकी नतीजे में दिन की थकावट और जिंदगी का मयार खराब हो सकता है आपका। आरएलएस वाले कुछ अफराद में पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट नामी, जिसे पीएलएम डीप कहा जाता है, डिसऑर्डर भी पैदा हो सकती है, जिसकी खसूसियत नींद के दौरान टांगों की इनवॉलंटरी हरकत होती है, जो नींद के अंदाज में मजीद खलल डाल सकती है। अब इसकी तशखीस और डायग्नोसिस। आरएलएस एक क्रोनिक हालत है, लेकिन इसकी शिद्दत वक्त के साथ मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आरएलएस का कोई इलाज नहीं है, मुनासिब इंतजाम और इलाज अलामात से निजात और नींद के मयार को बेहतर बना सकता है। तो अगर आपको इस तरह से कोई शक है, ठीक है, या किसी जानने वाले को इस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, तो मुनासिब तशखीस डायग्नोसिस के लिए बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं और उसको अपनी सारी हिस्ट्री बताएं, ताकि वो आपका इलाज कर सके और आपको प्रॉपर तरह से गाइड कर सकें। इसी रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, दबा सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। और वीडियो को साथ लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।